तो आज हम सोच रहे हैं कि रॉस आइलैंड जाएंगे। सामने जो आपको दिख रहा है रॉस आइलैंड, देखिए ये बोट्स जा रही हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ से रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे की टिकट मिलती है। हम केवल रॉस आइलैंड जाएंगे। हमारे साथी ने हमारी टिकट खरीद ली है। अब हम जा रहे हैं दोस्तों अपनी बोट की तरफ। नीला समुद्र देखिए। यहाँ से अलग अलग छोटी बड़ी शेयर बोट्स और चार्टर्ड बोट्स चलती हैं। चलिए हम बोट में बैठने के लिए तैयार हैं। लाइफ जैकेट्स पहन लिए हम। हैप्पी आवर हमारी बोट का नाम। चलिए हम बोट में सवार हो गए हैं। बोट गाइड द्वारा रॉस आइलैंड की ब्रीफ हिस्ट्री बताने के बाद यात्रियों का मोबाइल नंबर ले लिया है। रॉस आइलैंड में हमें घूमने के लिए 2 घंटे का समय मिला है। हमें वापस भी इसी बोट से आना है। हमारे आसपास के अन्य नावें जहाज भी गुजर रहे हैं। हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं। मुश्किल से हमें 15 मिनट लगे हैं यहाँ पहुंचने में। दोस्तों, इस द्वीप पर कभी जापानियों का भी कब्जा रहा था। हिरन आपको यहाँ खुले में विचरण करते हुए मिल जाएंगे। हिरन मनुष्यों से बहुत घुल मिल गए हैं। इस प्रजाति को भी यहाँ अंग्रेजों द्वारा बसाया गया। आज़ादी से पहले यहाँ अंग्रेजों का कब्जा था। यहाँ पर है दोस्तों विद्युत घर के खंडहर, जहाँ से इस पूरे द्वीप में बिजली की सप्लाई होती थी। एक बेकरी के खंडहर भी सामने दिखते हैं। यहाँ पर है स्विमिंग पूल। अंग्रेजों ने अपनी ऐशो आराम की सारी चीज़ें इस द्वीप पर रखी थी। ये बड़े बड़े फिल्टर जो आप देख रहे हैं, इनसे इस समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता था और इस द्वीप पर साफ पानी की आपूर्ति की जाती थी। इसके बारे में आप यहाँ लगे बोर्ड में पढ़ सकते हैं। ये देखिए कितने पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ। यहाँ पर जूनियर ऑफिसर्स क्लब भी है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर लकड़ी का डांस फ्लोर था। बैंड के लिए एक ऊंची जगह बनाई गई थी। यहाँ से दोस्तों हम जाएंगे चर्च, रॉस पॉन्ड, फेरार बीच, ग्रेवयार्ड और कमिश्नर बंगले की तरफ। ये है एरियन चर्च। चलिए अंदर जाकर एक पूरा व्यू लेते हैं। ये चर्च की तरफ बढ़ती सीढ़ियाँ, अंदर से यह बहुत बड़ा है। यहाँ एक कल्पना मन में आ जाती है और लगता है जैसे यहाँ बैठकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब चलते हैं फेरार बीच की तरफ। नीला हरा समुद्र, नारियल के लंबे लंबे पेड़, शांत वातावरण मंत्रमुग्ध करता है। हम ज़्यादा नीचे नहीं जाते। यहाँ पर बना है एक कब्रिस्तान। यहाँ लिखा है इस द्वीप पर मलेरिया फैलने से बच्चों एवं महिलाओं की मौत के बाद उन्हें यहाँ दफनाया गया था। इनमें से कुछ कब्रें संगमरमर की भी बनी थी। इसमें एक ऐसे बच्चे की कब्र का भी जिक्र है जो जन्म के 22 दिन बाद ही मौत का शिकार हो गया था। इस कब्र से बाहर आते ही बच्चों का पार्क बनाया गया है। अब चलो चलते हैं रॉस पॉन्ड की तरफ। ये एक तालाब है। आओ पॉन्ड देखते हैं। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है। नीचे कुछ कमल के फूल खिले हैं। अब हम बढ़ रहे हैं कमिश्नर साहब के बंगले की तरफ। यहाँ बोर्ड पे लिखा है यह एक विशाल घर था। इसमें इटली की टाइल्स लगी थी। इसमें ड्राइंग, डाइनिंग रूम के अलावा 8 शयन कक्ष थे। इसकी ऊपरी मंजिल पर कार्यालय एवं कोर्ट रूम था। यहाँ लगभग 28 कमिश्नरों ने काम देखा। कभी चकाचौंध से भरा बुलंद रहा यह बंगला अब इस रूप में दिखता है। ये पूजा स्थल और बंगले की चाहर दीवारी। अब हम ट्रूप्स बैरक के पास आ गए हैं। इसमें ब्रिटिश सेना के जवान रहा करते थे। इस बैरक में रसोई घर, मनोरंजन के लिए टेनिस कोर्ट और एक चर्च है।
अब हम चलते हैं लाइट हाउस की तरफ। लाइट हाउस जहाज़ों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते थे। यहाँ एक लोन सेलर की स्टैचू बनाई गई है श्रद्धांजलि के रूप में। सामने है लाइट हाउस। दोस्तों, अब हमारी बोट की वापसी का समय हो रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और हमारी बोट की वापसी का टाइम हो रहा है, तो हमें जल्दी चलना होगा। यहाँ शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है। सन 2018 में इस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। दोस्तों, अब हम वापस अपने गेस्ट हाउस लौटते हैं और अगले दिन हम वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।